अफगानिस्तान में तालिबान स्थापित हो चुका है। पाकिस्तान लगातार तालिबान की पैरवी कर रहा है। इमरान खान तो बाकायदा तालिबान को शांति सेना साबित करने में जुटे हुए हैं, लेकिन न तालिबान ने पाकिस्तान को जोर का झटका धीरे से दिया है। इतना ही नहीं, तालिबान ने चीन को भी खुली चुनौती दी है। तालिबान ने उन आतंकियों को भी जेल से रिहा कर दिया है जो दोनों देशों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ये वो तालिबानी जिन्होंने सुपर पावर को चुनौती दी, जिन्होंने अफगानी आर्मी से टक्कर ली, जिन्होंने इंसानियत की छाती पर खून से खौफ और मौत की बर्बर कहानी लिखी और फिर काबुल के किले पर कब्जा कर लिया। उम्मीद से भी कम दिनों के अंदर अफगानिस्तान को अपनी मुट्ठी में करने वाला तालिबान सरकार बनाने की तैयारी में। इन तैयारियों के बीच सवाल उठने लगा है कि क्या रूस के इशारे पर चल रहा है तालिबान? क्या तालिबान का अगला टारगेट पाकिस्तान है? क्या चीन पर भारी पड़ने वाला है तालिबानी प्लान? ये सवाल कुछ यूं ही नहीं उठ रहे। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान की जमीन पर शतरंज की वो बिसात बिछी हुई जिस पर काबिज तो तालिबान है, लेकिन चालें चीन, पाकिस्तान, ईरान और रूस की ओर से चली जा रही हैं। तालिबान को रूस की शह के बारे में समझने से पहले ये जानिए कि तालिबान कैसे चीन और पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पहले बात पाकिस्तान की, जिसे लग रहा था कि तालिबान उसका साथ देगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद ही तालिबान ने अपने इरादे दिखाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर तालिबान ने खुली चुनौती दी है। अफगानिस्तान की सत्ता पर पहुंचने के एक हफ्ते के अंदर तालिबान ने टीटीपी के कई आतंकियों को रिहा कर दिया है। इसमें सबसे बड़े पाकिस्तानी आतंकवादी मौलाना फकीर अहमद का नाम भी शामिल है, जो पाकिस्तान की तहरीक तालिबान के आतंकियों के साथ मिलकर कई बड़े शहरों पर जानलेवा हमले करता आया है। तालिबानियों ने पाकिस्तान के हिट लिस्ट में शामिल कई आतंकियों को 20 और 21 अगस्त को अलग अलग जेलों से आजाद कर दिया। जेल से निकलकर ये जल्लाद पाकिस्तान को तबाही की भट्टी में झोंक सकते हैं, क्योंकि काबुल के किले पर चढ़ाई के तुरंत बाद ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया था। इसके बाद इमरान खान और उनके तमाम मंत्री संतरी ने तालिबान से डील करने की कोशिश की। टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए तालिबान को मनाने की कोशिश की, उन्हें खुला समर्थन दिया। इमरान खान के नतमस्तक होने के बावजूद तालिबान ने उन्हें जोर का झटका दिया है। पाकिस्तान की तरह चीन को भी तालिबान ने खुली चुनौती दी है। जिस चीन के विदेश मंत्री से मुल्ला बरादर मिल चुका है, जिस चीन को तालिबान अपना सबसे बड़ा दोस्त कहता है और जिस चीन के साथ अफगानिस्तान में विकास करने की बात तालिबान कहता है, उस चीन को भी तालिबान ने आंखें दिखा दी है। कट्टरवाद की धुरी पर खड़े तालिबान के चीन को चुनौती की वजह ये तस्वीर है। चीन में उइगर मुसलमानों के साथ होने वाली सरकारी क्रूरता। अफगानिस्तान के उइगर मुसलमानों से संबंध रखने वाले आतंकियों को तालिबान ने अलग अलग जेलों से रिहा कर दिया है। तालिबान ने अब्दुल्ला मंसूर को जेल से छोड़ दिया है, जो उइगर मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के लिए विख्यात है। तालिबान ने उस अब्दुल हक को भी जेल से निकाल दिया है, जिसने उइगर मुसलमानों के नाम पर चीन की नाक में दम कर रखा है। उइगर मुसलमानों से चीन शुरुआत से जुड़ता रहा है। तालिबान अपने कट्टरवाद की धुरी पर चल रहा है और इसका सीधा नुकसान चीन और पाकिस्तान को हो रहा है। जानकार बताते हैं कि चीन और तालिबान के बीच जब भी बात होती थी तब उइगर का जिक्र होता था। अफगानी जेल में बंद उइगर समर्थकों को ना छोड़ने की बात होती थी, लेकिन तालिबानियों ने अपनी जेल का दरवाजा खोलकर चीन और पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। जानकारों के मुताबिक चीन उइगर समर्थक आतंकियों को जेल में बंद रखने के लिए पुरानी सरकार से भी डील करता था और कुछ इसी तरह टीटीपी आतंकियों को रोकने के लिए पाकिस्तान भी डील करता था सरकार से, पुरानी सरकार से, और तालिबान से भी वो कुछ ऐसी ही डील करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सवाल उठता है कि तालिबान के इस आत्मविश्वास के पीछे कौन है? क्यों तालिबान इस बार चीन और पाकिस्तान की बात भी नहीं मान रहा है? तो जानकार इसके जवाब में रूस का नाम लेते हैं। जानकारों की माने तो तालिबान अपने दम पर पाकिस्तान और चीन का खुल्ला विरोध नहीं कर सकता है। उनका कहना है, अगर तालिबान की अंदरूनी राजनीति को और वहां के हालातों को समझे तो इन सब के पीछे रूस और पड़ोसी मुल्क ईरान का हाथ नजर आएगा। जानकारों की माने तो रूस के इशारे पर ही तालिबान ने जेल में बंद उन आतंकियों को रिहा किया है जो चीन और पाकिस्तान के लिए खतरा है। जाहिर है तालिबान के इस फैसले का आगे बड़ा असर पड़ने वाला है। चीन और पाकिस्तान से टकराव बढ़ सकता है, खासकर पड़ोसी पाकिस्तान में उथल पुथल तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
टीवी 9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।